नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस मौके पर आज के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और इन्वेस्टर्स भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए थे। तो भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समिट में अमित शाह निवेशकों से चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और आज समापन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, इसका समापन करेंगे और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट संदीप? कविता, बड़ा कार्यक्रम, बड़ी उम्मीदें ये यहाँ पर लोगों को हैं। और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, कल से आपने देखा कि लाखों करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। और आज अब केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन के साथ ही इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। करीब 3 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके में कई MOU होने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश का सांची बोर्ड है, इसको अमूल के साथ इसका MOU होगा, यानी कि समझौता होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में ही ये कार्यक्रम होगा। और उसके अलावा आज भी बड़ी संख्या में उद्यमियों के आने की बात कही जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार प्रयास किए हैं, तो वो आज धरातल में उतरते हुए नजर आएंगे। जी कविता। बिल्कुल, यदि इसके अलावा हम बात करें तो और कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि संदीप और निवेशक भी पहुंचने वाले हैं। कौन कौन से वो खास निवेशक होंगे जिससे अमित शाह की चर्चा भी होगी? और देखिए कविता, अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़े निवेशक आपने देखा, जो जर्मनी, जापान, अलग अलग जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि थे, जो उद्यमी आए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से अडानी ग्रुप के खुद चेयरमैन यहाँ पहुंचे, उसके अलावा अंबानी ग्रुप भी यहाँ पहुंचा था। तो जो बड़े बड़े ग्रुप थे वो कल पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी सहमति भी दी है, कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर के MOU भी किया है। और उनके प्रतिनिधि आज भी रुके हुए हैं। तो जिनकी औपचारिकताएं बची हैं तो आज वो पूरी की जाएंगी। आज अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो जो लोकल उद्यमी हैं, खासकर मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के और देश के कुछ अलग अलग राज्यों के भी उद्यमी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आज ज्यादातर उन्हीं पर फोकस है और उनसे काफी उम्मीदें हैं कि वो उद्यमी यहाँ आएंगे और कई सारे MOU होंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के ही आज लगातार तैयारी, फोकस रहेगा। और जिस प्रकार से बड़े और छोटों की बात करें तो सबसे ज्यादा सही भी लग जाते हैं और उसमें 10-25 लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो सरकार इस प्रकार के भी उद्योगों पर काफी कोशिश कर रही कि इस प्रकार के उद्योग भी लगे। और उम्मीद की जा रही कि आज इस प्रकार के उद्योगों को लेकर काफी सरकार फिर से बात करेगी। जी बिल्कुल संदीप, यदि बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, इस बार प्रवासी समिट भी रखा गया और आज प्रवासियों से भी जो है सीएम मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे। बिल्कुल कविता, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल की तरह आज भी प्रवासी उद्यमियों से बात करते नजर आएंगे, क्योंकि जो अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो मध्य प्रदेश अलग अलग अंचलों में बटा हुआ है और जो अलग अलग अंचलों की खूबियां हैं, जिस प्रकार से आप अगर बात करें तो संस्कृति की बात करें, अलग अलग
खूबी की बात करें, जैसे आप बिंद में चले जाते हो तो वहां कोयले के भंडार काफी है। आप अगर इधर नर्मदा अंचल में आते हैं तो इधर पानी की भरपूर मात्रा है। तो अलग अलग खूबियों को लेकर के अलग अलग विशेषताएं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में है, विविधता है, तो उसका लाभ है प्रदेश सरकार जरूर उठाना चाहती है। और यही कारण है कि हर जगहों के लिए अलग से प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। और जब अधिकारी सही तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं उद्यमियों के सामने, तो उस हिसाब से उद्यमी उस क्षेत्र में अपनी हिम्मत जुटाते हैं और वो फिर आगे चल करके उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी देते हैं। बिल्कुल संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।